नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। क्या आयतुल्लाह अली खामेनेई के एक तरीके से श्रद्धांजलि समारोह को एक तरीके से ईरान में एक शपथ के तौर पर देखा जा रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या की सुपारी ईरान ने निकलवा दी है क्या? आज इस वीडियो में मैं अभी उस खबर से जुड़ी जानकारी देने जा रहा हूं। खबर बेहद सनसनीखेज है और बेहद एक तरीके से आप कह लीजिए कि समय और सिचुएशन के हिसाब से बहुत बड़ी भी है। इनाम घोषित किया गया है डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू पर। किसने, क्यों, कहां और कितने का इनाम घोषित किया है, अभी उस खबर पर आपको मैं विस्तार से जानकारी दूंगा। आयतुल्लाह अली खामेनेई का जो जनाजा है वो आज से 9 तारीख तक जो है ईरान के अलग अलग शहरों में अलग अलग धार्मिक स्थलों पर ले जाया जाएगा। उससे जुड़ी भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक ऐसी तस्वीर निकल के सामने आई, एक ऐसी मार्मिक तस्वीर निकल के सामने आई जो अली खामेनेई की 2 साल की पोती के जनाजे से जुड़ी हुई है। अभी मैं वो वीडियो आपको दिखाऊंगा। तैयारियां कैसी हैं, क्यों अली खामेनेई के एक तरीके से जनाजे ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। मार तो दिया, लेकिन उसके बाद भी ईरान की ताकत ईरान ने फिर से दिखाई है। अभी उस खबर के भी जानकारी दूंगा और भी बहुत सारी खबरें हैं। कैसे सऊदी अरब ने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा, आप ऐसे भी कह सकते हैं, उसके मुंह पर थूका। अभी खबर उसके बारे में जानकारी दूंगा, लेकिन सबसे पहले जरा इस वीडियो को देखिए। मर्दान و زنان دلیرش تصمیم گرفتن که انشاءالله। अब इस वीडियो में क्या कहा गया है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, इस ट्वीट को देखिए। तेहरान के पास वारामिन में डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू पर 100 किलो सोने का इनाम घोषित किया गया। 100 किलो सोना। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को अगर कोई जिंदा या मुर्दा किसी भी तरीके से पकड़ करके ईरान को देता है तो उसको 100 किलो सोना मिलेगा। आयोजकों ने इसे एक तरीके से जनता के द्वारा शुरू की गई पहल बताया है और ईरान में ये सब कुछ हुआ है। दावा किया गया कि पूरे ईरान में चलाया जाएगा और मौके पर मौजूद भीड़ ने एक तरीके से जबरदस्त तरीके से नारे भी लगाए हैं। अब ये ऐलान अपने आप में बहुत बड़ा है, खास तौर पर समय और सिचुएशन के हिसाब से। आपको पता है कि आयतुल्लाह अली खामेनेई के फ्यूनरल का प्रोसेस जो है वो आज से शुरू हो चुका है। वो धार्मिक शहर कौम जाएंगे, इराक के भी शहर में उनका पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा और उसके बाद जो है उनका जो शरीर है, उनकी जो डेड बॉडी है वो दफनाई जाएगी। तो ये खबर, अच्छा, मामला सिर्फ इसी एक तरीके से ऐलान से जुड़ा नहीं है। मामला IRGC के एक बड़े अधिकारी के भी बयान से जुड़ा हुआ है। IRGC के एक बड़े अधिकारी सेना प्रमुख जनरल हतामी का बयान आया और साफ साफ कहा, 2 टूक कहा। IRIB जो ईरान का जो सरकारी ब्रॉडकास्टर है वो इस चैनल पर बयान दिया और कहा कि हम बदला जरूर लेंगे। ये बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच पीस डील चल रही, वार्ता चल रही है और इजराइल बौखलाया हुआ है। ऐसे में ये बयान बताता है कि ईरान जो है ना तो जख्म भूला है और ना ही अमेरिका और इजराइल की धोखा देने वाले तरीकों को भूला है। छोटा सा بدون تردید این شهادت اراده ما رو قوی‌تر کرد. ما امروز با اراده محکم‌تر IRIN न्यूज एजेंसी का ये वीडियो, उसके हवाले से जानकारी। उमाशंकर सिंह लिख रहे हैं कि ईरान के सेना प्रमुख जनरल हतामी का बयान, हम शहीद नेता का बदला लेंगे, आयतुल्लाह अली खामेनेई का बदला लेंगे। यह अलग बात है कि अमेरिका और ईरान 60 दिनों के सीज फायर के दौर से गुजर रहे हैं और एक फाइनल शांति समझौते तक पहुंचना चाहते हैं। एक और बयान, IRGC के कमांडर जनरल वहीदी का बयान। ये वही जनरल वहीदी हैं जो लंबे वक्त के बाद मीडिया से रूबरू हुए हैं।
आपकी स्क्रीन पर छोटा सा हिस्सा इस बयान का सुनिए, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये कह क्या रहा है। अब इसमें जनरल वहीदी कह रहे हैं कि दुश्मन की इच्छा है कि ईरान आत्मसमर्पण कर दे, हमेशा के लिए उसकी ये इच्छा दफन हो जाएगी। मतलब बहुत सीधा सीधा है कि ईरान जो है चुप बैठने वाला नहीं है, वो किसी भी तरीके से सरेंडर नहीं करेगा। और अब आपको कुछ बेहद भावुक कर देने वाली तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं, ये वीडियो देखिए जरा। ये वीडियो आयतुल्लाह अली खामिनेई की 2 वर्षीय पोती के अंतिम संस्कार के दौरान का है, बताया जा रहा है। इस बारे में दावा किया जा रहा है कि अली खामिनेई की पोती की हत्या भी ट्रंप ने करवाई थी। उनकी नन्ही सी ताबूत में जनाजे में मौजूद भीड़ के बीच से गुजर रही है। लौरा लूमर ने इस अंतिम संस्कार पर बमबारी करने की इच्छा जताई थी और ये इसका वीडियो निकल के सामने आ रहा है। वसीम जैदी ने ये वीडियो शेयर किया है। अब अली खामिनेई के जनाजे की एक तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। जब पहली बार आयतुल्लाह अली खामिनेई का जनाजा सार्वजनिक तौर पर पब्लिक के सामने लाया गया, ये उससे जुड़ा वीडियो आपकी स्क्रीन पर। ईरान की राजधानी तेहरान और तेहरान में मौजूद ये आयतुल्लाह अली खामिनेई के एक तरीके से श्रद्धांजलि सभा का, फ्यूनरल के प्रोसेस का, उसकी शुरुआत का ये वीडियो। तमाम सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और जितने लोग इस कंपाउंड में इकट्ठा हैं उससे ज़्यादा तादाद में, उससे ज़्यादा संख्या में जो है इसके बाहर ये कुछ तस्वीरें भी हैं और यहाँ पर लोग भावुक होते हुए नज़र आ रहे हैं। साफ तौर पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये तस्वीरें और कुछ वीडियोस। उमा शंकर सिंह लिख रहे हैं कि जब ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामिनेई के ताबूत को पहली बार सार्वजनिक तौर पर सामने लाया गया। एक और तस्वीर देखिए, ये तस्वीर दोस्तों ईरान के एक तरीके से पहले जो सुप्रीम लीडर हैं उनके एक तरीके से असैसिनेशन के बाद की तस्वीर। अल जजीरा ने वीडियो शेयर करते हुए बताया कि लगभग 10 मिलियन लोगों ने एक तरीके से इस श्रद्धांजलि सभा या यूं कहें कि फ्यूनरल में हिस्सा लिया था। और अब माना जा रहा है कि ये जो आयतुल्लाह अली खामिनेई का जो श्रद्धांजलि सभा होगी या जो फ्यूनरल होगा, उसमें बताया जा रहा है कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों के शामिल होने का अनुमान जताया जा रहा है, जो अपने आप में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। दुनिया में किसी भी ऐसे नेता, धार्मिक नेता, राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन के लिए इतने लोग कभी भी उसके अंतिम संस्कार पर नहीं उमड़े हैं, ऐसा दावा जो है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है जो अल जजीरा ने अपनी तस्वीर पर लिखा है। अब ये तस्वीर देखिए, ये भारत का प्रतिनिधिमंडल जब आयतुल्लाह अली खामिनेई के शरीर के पास पहुंचा श्रद्धांजलि देने के लिए, आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं। इसमें ईरान के तमाम सारे लोग, भारत के तमाम सारे प्रतिनिधि, इसमें महबूबा मुफ्ती, इसमें कांग्रेस नेता जो है सलमान खुर्शीद और तमाम सारे जो प्रतिनिधिमंडल, भारतीय प्रतिनिधिमंडल जो भेजा गया है, उससे जुड़े ये लोग आपकी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं। एक और ये तस्वीर देखिए, ये हमास की लीडरशिप है जो श्रद्धांजलि देने आई है आयतुल्लाह अली खामिनेई को। ये वो तस्वीरें, ये हमास लीडरशिप है, उसके मेंबर्स हैं। श्रद्धांजलि सभा में ये तमाम सारे वहाँ के जो लीडरशिप है ये पहुंची है, ये उससे जुड़ी तस्वीरें। सुलेमान अहमद ने ये वीडियो शेयर किया और बताया सीनियर हमास मेंबर्स पे दियर रिस्पेक्ट टू ग्रांट आयतुल्लाह अली खामिनेई एट द फेयरवेल सेरेमनी इन तेहरान। ये उसकी तस्वीर। अब एक ये वीडियो देखिए, ये फैमिली है इमाम खुमैनी की जो ट्रिब्यूट पे करने के लिए एक तरीके से अली खामिनेई के जनाजे की तरफ बढ़ रही है। ये उसकी तस्वीरें। तेहरान टाइम्स ने ये वीडियो शेयर किया। ये इमाम खुमैनी के जो परिवार के जो लोग हैं, ये उससे जुड़ी तस्वीरें। एक और तस्वीर देखिए, ये जब पाकिस्तान का डेलीगेशन ईरान पहुंचा, तेहरान पहुंचा, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। इसमें पाकिस्तान के एक तरीके से जो सेना प्रमुख, वो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पूरा प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर पहुँचा था। ये उसकी तस्वीरें, एयरपोर्ट की ये तस्वीरें। और अब ये तस्वीर देखिए, ये जब
आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ वहां पर पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। सुलेमान अहमद ने भी ये वीडियो शेयर किया। शहबाज शरीफ हैं, आसिम मुनीर हैं और पाकिस्तान के और लीडरशिप के जो लोग अधिकारी, ये वो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं। कुछ और तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर रूस के जो बड़े नेता, बड़े लीडर, जो एक तरीके से डिप्टी चेयरमैन हैं सिक्योरिटी काउंसिल रूस की, दिमित्री मेदवेदेव, ये पहुंचे हैं। ये उसकी तस्वीरें जब एयरपोर्ट पर हैं। ये ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि कई सालों के बाद इस लेवल का, फरवरी 2025 के बाद इस लेवल का कोई भी डेलीगेशन रूस की तरफ से ईरान पहुंचा है। ये आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं। और अब एक और खबर आपको दिखाता हूं इनसे अलग। दोस्तों, इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया कि जब तक फाइनल डील पर हस्ताक्षर नहीं हो जाते हैं तब तक ईरान पर लगे सैंक्शंस नहीं हटेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, और ये कहने के 1 घंटे के भीतर सऊदी अरबिया ने डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को करारा तमाचा जड़ दिया। मैं क्यों कह रहा हूं, अब इस ट्वीट को देखिए आपकी स्क्रीन पर। बताया गया कि जो जानकारी इसमें दी गई, कहा गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने को उनके करीबी सहयोगी सऊदी अरब ने ऐसा झटका दिया जिससे मिडिल ईस्ट की राजनीति में हलचल मच गई है। शाम 6 बजे डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है कि जब तक समझौता फाइनल नहीं होता ईरान पर लगे प्रतिबंध जारी रहेंगे। मैं किसी भी देश को यह नियम तोड़ने की अनुमति नहीं दूंगा। शाम को 7 बजे सऊदी अरब ने बड़ा कदम उठाते हुए अपनी पूर्व राष्ट्रीय एयरलाइन सऊदिया के 5 बोइंग 777 विमान ईरान की एयरलाइंस महान एयर को सौंप दिए, वो भी अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद। सीधे तौर पर यह संकेत है कि रियाद वाशिंगटन की लाइन से धीरे धीरे अलग रास्ता चुन रहा है और डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत करारा झटका दिया है। यह खबर दोस्तों निकल के सामने आई है। एक खबर गजा से जुड़ी हुई है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। इजरायली मीडिया प्लेटफॉर्म हायोम के अनुसार बताया गया है कि इजराइल आने वाले हफ्तों में गजा के फलस्तीनियों को बड़े पैमाने पर एक तरीके से नियंत्रित शिविरों में भेजने की योजना बना रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक निहत्थे नागरिकों को रफा के पास टेल अल सुल्तान इलाके में बनाए गए घेराबंदी वाले कैंप भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि इस कैंप की निगरानी एक विदेशी सुरक्षा बल करेगा जो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की कथित बोर्ड ऑफ पीस व्यवस्था के तहत नए बनाए गए बेस से ऑपरेट होगा। यह रिपोर्ट इजराइल हायोम से सामने आई है। ऐसा दावा किया जा रहा है अगर यह योजना लागू होती है तो इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। दोस्तों, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमास लगातार ताकीद करा रहा है, चेतावनी दे रहा है और इजराइल भी बीते दिनों कह ही चुका है कि हमास फिर से हमले के लिए तैयार हो रहा है। और अगर ऐसा होता है और इस बीच ऐसा कदम इजराइल उठाता है तो उसको इसके नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। ऐसी आशंकाएं लगातार जताई जा रही हैं। अब एक और ये वीडियो देखिए। ये इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद पे बार अशित जो साउथ लेबनान का इलाका है वहां की तस्वीरें इजरायली आर्मी ने यहां पर एयर स्ट्राइक की है। ये उसका वीडियो वर्ल्ड सोर्स न्यूज के हवाले से वीडियो निकल के सामने आया है। साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।